आप देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता है यह दिखाने के लिए कि किस तरह का कार्य कहां पर हो रहा है। जो मैं दिखा रहा हूं बड़हलगंज थाना क्षेत्र के एक करौंदी गांव है, जहां पर मैं पहुंचा हुआ हूं धीरज शुक्ला जी के यहाँ पर सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए और मार्गदर्शक के लिए ये लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो आज यह घोड़ा जाएगा श्रीदास जी महाराज जी के पास, जो कुटिया के महंत हैं मदरिया सिद्धपीठ के। और यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा आचार्य जी से कि आप मंत्रों का उच्चारण किए हैं, आप यह भेंट है कि दान? परिणाम बताइए। भेंट ही कहा जाएगा, क्योंकि दान देने का अधिकार राजाओं को है और सनातन सनातन परंपरा की। मैं बताना चाहूंगा कि सनातन धर्म जो है सनातन और सनत कुमार के नाम पर हमारा सनातन धर्म पड़ा, हिंदू धर्म नहीं है। यूं तो कहना पड़ेगा कि राजा महाराजाओं की जो भी व्यवस्थाएं थी प्राचीन काल की, चाहे अश्वदान करना या गजदान करना, गज अर्थात हाथी जिसको गजराज हम लोग कहते हैं, सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है। क्योंकि हाथी की जो दान करने की विशेषता है वह भी हम यदि ऐसा करते हैं कि गज को दान करते हैं, अश्व को दान करते हैं, तो यदि हमारे वहाँ या पारंपरिक व्यवस्था के माध्यम ग्राम में या किसी भी क्षेत्र में यदि ब्रह्मदोष या किसी प्रकार की पीड़ाएं होती हैं तो वह तत्क्षण समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अश्वदान जो होता है, जैसे कि हमारे वहाँ के त्रेता युग में राजा रामचंद्र जी जिस यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करने के उपरांत ने जो है कि अश्व को छोड़ा था और जो भी अश्व को ग्रहण किया उसको राजा के साथ में युद्ध करने का व्यवस्था बनाया गया था। आज ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी अश्व को दान करें या हाथी को दान करें तो उनको यह विचार करना चाहिए कि अश्व दान करने का क्या परिणाम है, क्या लाभ है, क्या हानि है। अश्व को दान करने से अनेक प्रकार के लाभ हैं, क्योंकि आज से ही अनादिकाल से यह व्यवस्था चली आ रही है। ऋषि महर्षियों के माध्यम से यह परंपरा चली आ रही है। हमारे वहाँ जैसे कि सप्तऋषि विराजमान थे और सप्तऋषियों के माध्यम से ही हमारे सनातन धर्म में और सनातन परंपरा सनातन पद्धति के माध्यम से दर्शाया गया कि अश्व का क्या महत्व है और गज का क्या महत्व है। अश्व को यदि घर पे रखा जाए तो किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति घर पे आने का प्रयास नहीं करती, आती भी है तो दूर से ही समाप्त हो जाती है। अश्वदान करने से देवता देव तनुज जो है कि नारद किन्नर यक्ष राक्षस गंधर्व जितने लोग हैं इस धरातल पर जो नहीं आए हैं, जो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, वो लोग भी प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि अश्व की एक अलग महिमा है, अश्व का एक अलग स्थान है, गज का एक अलग स्थान है, एक अलग महिमा है। ऐसे तो जो है अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवताओं के अधीन पूरा संसार है और मंत्रों के अधीन देवता हैं, और वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए कलयुगी परिवेश में ब्राह्मण देवता माने गए हैं। वरन कलयुगी परिवेश में ब्राह्मण अपने कर्मों को करें, अपने कर्मों को साधे, एक ही साधे सब सधे, तभी सध सकते हैं, तभी वह संत की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, तभी वह साधु हो सकते हैं, तभी वह सन्यासी हो सकते हैं। लिखा हुआ है कि जो सबको साध ले वह साधु है, जिसकी महान आत्मा है वह महात्मा है। संशय नासी इति सन्यासी, जो शंकाओं का समाधान कर दे वह परम सन्यासी माना गया है। हंस परमहंस, जैसे कि आप लोग हंस और परमहंस की वार्ता भी जानते हैं। हंस वही हो सकता है जैसे मुखारविंद से नहीं, नाक से हमारी जो सांस निकलती है। हंसो हंस, यह मंत्र हर व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः काल से लेकर के कल दूसरे दिन प्रातः काल तक 21,600 मंत्रों का जप कर डालता है। इसलिए जब व्यक्ति किसी सुंदर कर्म को प्राप्त करता है, किसी सुंदर कर्म को करता है, तो वह हंस की उपाधि को प्राप्त कर लेता है। और इन कार्यों के करने के बाद, अश्वदान करने के बाद, अश्व भेंट करने के बाद, हाथी की अर्थात गज को भेंट करने के बाद, दान करने के बाद वह हंस की उपाधि प्राप्त कर लेता है। और उन्हीं व्यवस्थाओं में रहते हुए यदि अपने आप को वह दिवंगत होता है, अपने प्राण को छोड़ता है, तो वह परमहंस की उपाधि को प्राप्त कर लेता है। अश्वदान की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए मैं सनातन परंपरा, सनातन अवलंबी जितने लोग हैं, सनातन धर्म के अनुयायी जितने लोग हैं, मैं चाहता हूं, मैं कहूंगा भी अपनी बातों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस दान को करें, क्योंकि यह दान राजाओं को करने का अधिकार है। आज के परिवेश में सब लोग अपने आप को राजा मान रहे हैं और सब लोग राजा है। राजा रही नहीं गए, जो पहले दान करते थे अब वो राजा रही नहीं गए। पहले राजा महाराजा जो है यज्ञ अनुष्ठान करते कराते थे, अब तो सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, सब लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, सब लोग यज्ञ करा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सब लोगों को अश्वदान करने का अधिकार है, हाथी दान करने का अधिकार है, वृक्ष दान करें, भूमि दान करें। इत्येव अहम स्वकीय वार्ताम अत्रैव समापन करोमि। अतएव अहम कथयामि
यत चाहो जिसे जीत लो आचरण से। किसी ने सच ही लिखा कि चाहो जिसे जीत लो आचरण से, जैसे मधुर गंध वातावरण से, आशीष में शक्ति मिलती बहुत है, देते नहीं लोग अंतःकरण से। दान में भी शक्ति मिलती बहुत है, देते नहीं लोग अंतःकरण से। यदि दान अंतःकरण से कर दिया जाए तो मनुष्य का मोक्ष होना संभव है। इसमें कहीं ले हमारा संदेश नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ जिसके दरवाजे पर हम लोग अश्वदान करने के लिए उपस्थित हैं, हमारे बीच में पुनारे शुक्ला जी दो शब्द इस अश्व के विषय में कहें कि अश्वदान करने के लिए आपके मन में ऐसा विचार आया है? चलिए ठीक है, मैं उनके बालक से पूछ रहा हूँ, यह विचार कैसे आया? सर अपना पहले नाम बता दीजिए। धीरज शुक्ला जी, यह बताइए यह विचार कैसे आपके मन में आया कि हमको ऐसा दान करना चाहिए? बहुत सुने हैं पहले के जमाने में कि हाथी दान दिया जाता था, घोड़ा दान दिया जाता था, तो हम कहें कि महायज्ञ कराए हैं, विष्णु भागवत कराए हैं, तो कहें कि घोड़ा ही दान दिया जाए। क्या यह बताइए क्या उद्देश्य देना चाहते हैं इस समाज को जो अपना सनातन धर्म है, इसके विषय में आप 2 लाइन कुछ बोल दीजिए। बिल्कुल, अपने सनातन की रक्षा करना हमारे हाथ में है, हिंदू धर्म में, जिसके आप प्रचारक बनना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, प्रचारक के मतलब ये होता है कि आज जो आपने यह दान किया है, इसको देख करके आगे भी पीढ़ियां जो है इस अपने सनातन धर्म में जिंदा क्या हो रहा है? जपागुंसुरे स्वाहा ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च। अक्षते इनके ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, बचा के माला इनको बनाइए। हाँ, यह माला आपको पहना। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम दान किया गया है मदरिया सिद्धपीठ को। हल्का सा अंगूठा से देखिए, हल्का बहुत छोटा लगाए वैसे ही लगाइएगा। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा धनम दीयताम। बहुत ले बाटी भैया, इस समय होना चाहिए ना। फुट करके खत्म नहीं भेल। ज्ञानम जदपुरुतम जास्य दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वरदेवे सुनो दधत। चलिए आप इनका अस्तु महाराज का प्रणाम करिए। रुके भाई, नमः पार्वती पते। अब हम पहुंचे हुए हैं महुआ गांव में, जहां पर अखिलेश दुबे जी का जो प्रधान है, प्रतिनिधि हैं, उनका यह गांव है और यह साथ में मौजूद है। इनका ग्राम सभा बहुत बड़ा है और इसी रास्ते पहुंच रहे हैं लोग को जो करौंदी गांव के हैं, अश्वदान करने मदरिया सिद्धपीठ पर। जो मैं दिखा रहा हूँ यह महुआ गांव है, जो अखिलेश दुबे जी का आवास है, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं और साथ में मौजूद हैं और पंडित जी भी साथ में मौजूद हैं। ऐसे ऐसे खबरों के साथ बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ। जो साथ में महुआ प्रधान अखिलेश दुबे धीरज जी के साथ चल रहे हैं और काफ़ी गाड़ियों की तांता लगी हुई है, सभी लोग साथ में चल रहे हैं। इस तरह से लोग एक सनातन धर्म को उद्देश्य दे रहे हैं, साथ में निरंतर चलने का और एकजुटता बनाए रखने का। यह जो बहुत बड़ी उपलब्धि है